एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई में हर साल कई लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ हज़ार ही फाइनली पीएसएल में अपना नाम पाते हैं और उनमें से कुछ 100 ही होते हैं जो फाइनली बेलगावी जाके ट्रेनिंग में पहुंच पाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इसका रीज़न क्या है कि सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है, इतने परसेंट क्यों कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं? तो रीज़न है कि आप लोग एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, जो भी कहीं से मिल रहा है पढ़े जा रहे हो एक तरफ से, आप सिलेबस नहीं देखते हो। तो आज मैं बात करूँगा कि हाउ टू स्कोर 20+ मार्क्स इन फिजिक्स। मैं केवल आज फिजिक्स की बात करूंगा और ये बिगिनर के लिए थोड़ी टफ हो सकती है स्ट्रेटजी, लेकिन जो एक दो अटैम्प्ट दे रखे हैं या तो उन्हें उनके कॉन्सेप्ट ये सभी फिनोमिना क्लियर हैं, 12th अच्छे से पास आउट किया है, तो उनको डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी से हेल्प मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एयरफोर्स की ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज और मेल्स आ रहे हैं कि सर हाउ कैसे पढ़ें, स्ट्रेटजी क्या हो। स्ट्रेटजी की बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट cdac.in पे जाना है। वहाँ पे फिजिक्स का जो स्कोर, मतलब फिजिक्स में क्या है 12th में और 11th के मिला के जितने चैप्टर्स हैं वो सभी उतना रिलेवेंट नहीं है। आप स्कोर उसमें देखोगे सिलेबस में जाके वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कुछ चैप्टर्स की लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और हो सके तो उसको एक बार फोटोकॉपी करा के अपने रूम में लगा दो। इन बचे हुए दिनों में बता रहा हूँ क्या करना है। तो देखो, जब आपका गोल आपकी नज़रों के सामने रहेगा तो बिलीव मी गाइज, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी प्रिपरेशन में। एक तो जब आप डेली देखोगे अपना सिलेबस तो सबसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या करनी है कि अब आपको चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है कि मतलब कोशिश करो। देखो क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर कर रही हैं और कौन चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकती हैं। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि मैं क्या करूं कि 25, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगा रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटर हैं जो मिसेलेनियस क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि मैं भी अभी मिसेलेनियस सीरीज चला रहा हूं। तो आपको चैप्टर वाइज में नहीं, मार्केट में गाइज जितनी भी बुक हैं वो सभी, जितनी भी एयरफोर्स और नेवी की बुक्स आ रही हैं मार्केट में फिजिक्स के लिए, वो सभी क्या करते हैं कि 11th और 12th की बुक उठाई, उनमें से जो उनको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिलेवेंट हो सकते हैं तो उन क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, मर्ज किया और उनको कंपाइल करके आपको बुक पब्लिश कर दी। तो आपको क्या करना है कि किसी बुक पे रिलाई नहीं रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 11th और 12th में, हर बार यही बात कहता हूँ और ये बात जो मानते हैं उनका 100% उन्हें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। आपको क्या करना है कि 11th और फर्स्ट ईयर की बुक उठा के एक तरफ से उसके सारे ऑब्जेक्टिव बना डालने हैं। मतलब 11th का देखो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आज से जितने दिन बचे हुए हैं, अगर आप कोशिश करोगे कि मैं आज 7 चैप्टर या मिनिमम 5 चैप्टर करूँगा, तो 5 चैप्टर के आप सभी ऑब्जेक्टिव बना डालो। ऑब्जेक्टिव जैसे ही आप बनाओगे फिर क्या होगा कि आपको उसके पीछे एक पेज दिया रहता है जिसमें वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन क्वेश्चन में जितने भी वैसे क्वेश्चन हुआ करें, जैसे जो न्यूमेरिकल ना हुआ करें, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ करें, उनको एक बार देख लो आप। अगर आप वन गो में एग्जाम तक इतना कर लेते हो, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि पैटर्न क्या रहता है, तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर इतना आप कर लेते हो तो सबसे पहले तो फिजिक्स आपकी 100% इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी आज, तो मैं इंडिविजुअल सबको बताता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो मतलब वीडियोज़ विजिट करने में, कि क्योंकि मैं 2 साल से कंटेंट पढ़ा हुआ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट बहुत हो गया है। तो मैंने आपके लिए एक सेपरेट PDF बनाई, मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम होगा मिशन 2020, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेरे अभी तक के चैनल पे जितने वीडियो का कंपाइलेशन, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो मॉक टेस्ट के वीडियो हो, तो वो सारे मॉक टेस्ट के वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसे कंटेंट ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि वो आपको एक जगह मिल जाएगा। आप क्या करो, डेली अगर 2 वीडियोस भी वो देखते रहोगे और डेली फिजिक्स की किताब से 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बनाते रहोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि फोकस करना, कि कोशिश करना कि चैप्टर वाइज अब मत पढ़ो, ठीक है। चैप्टर वाइज ना पढ़ के आप मॉक टेस्ट लगाओ, या तो फिर जो मैंने बताया फिजिक्स के लिए इतना करो गाइज, मोर देन सफिशियंट होगा। तो स्ट्रेटेजी का रिलेवेंस होता है, उसके लिए मैं आपको एक बस छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। उसको हमेशा आप याद रखना कि 2 लड़के थे, एक लड़का था और एक दूसरा लड़का था। तो वो दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। तो एक लड़का एक हफ्ते में 100 पेड़ काट पाता था और दूसरा लड़का एक हफ्ते में 200 पेड़ काट लेता था। तो जब इवेंचुअली उनसे पूछा गया रीज़न कि आप 100 कैसे काट पाते हैं और आप 200 काट लेते हैं उतने ही टाइम में, तो जब उसने बताया उसका रीज़न, तो उसने बताया कि मैं एक हफ्ते में जो कम काट पाता था वो पूरे हफ्ते बस पेड़ काटता था,
और जो 200 मतलब डबल आउटपुट लेता था वो क्या करता था कि 3 दिन काम करता था और बचे हुए 4 दिन अपनी जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उसको ग्राइंड मतलब उसको तेज करने में, मतलब उसकी धार तेज करने में लगाता था। सिमिलरली आपको रिलेट करो, अगर आप स्ट्रेटेजी पे भी वर्क करते हो, ठीक है, दो कैटेगरी के लड़के होंगे, एक हार्ड वर्क वाले होंगे, केवल हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, और एक स्मार्ट वर्क वाले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही स्ट्रेटजी परफेक्ट है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप काम करते हो उसको एक स्ट्रेटजी बना के करो, ठीक है, एक मीनिंगफुल स्ट्रेटजी बनाओ। ऐसा नहीं है जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखो, जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे चीज़ें ग्रैप्स करो कि क्या चीज़ें हैं जो हमें और इनको अलग बनाती हैं, ठीक है। ऐसे तो सभी पढ़ रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है और सभी पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर कुछ अलग करना है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रोज़ जब आप सिलेबस देखोगे तो आप देख लेना इसका इम्पैक्ट, कि आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिलेबस अगर आपके कमरे में है, फिजिक्स के जितने चैप्टर्स आने हैं, मैं देख रहा हूँ जो चैप्टर नहीं आना है उसमें भी घंटों लाइव क्लासेस में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है आज से ही, ठीक है। यूट्यूब पे जाओगे आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो स्ट्रेटजी के बारे में, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके इंटरव्यूज़ देखो, तो उनसे चीज़ें ग्रैप्स करो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझ में नहीं है ना। और बाकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप अब आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, जितने भी सिलेक्टिव वीडियोज़ हैं वो आपको एक जगह पर मैंने कर दिए हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यार इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। सुबह आज वीडियो आया, शाम को मैं कोशिश करूँगा कि अब अपकमिंग आपको 2 वीडियोज़ दिन में मिलना है, और ठीक है, और 5 तारीख को आप तैयार रहना, ठीक है, उस मैराथन के लिए। जय हिंद।